क्या अर्बन सिटी डिलीवर कर पाएगा? क्या अर्बन सिटी के पास अपनी लैंड है? क्या अर्बन सिटी जो प्लान आपको बता रहा है वैसे ही सोसाइटी को बनाएगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर मैं मुख्तसर बताऊं तो मैं इसमें जवाब दूंगा हाँ। वो क्यों? लेकिन इसका जवाब जो है वो मुख्तसर अल्फाज में हाँ या ना में देना मुनासिब नहीं। इसमें मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगा कि अर्बन सिटी डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इसके पास लैंड है या नहीं है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अर्बन सिटी डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस में उसको कहता हूँ जिसने लैंड पहले तैयार नहीं की, ठीक है, फाइल सेल हो रही है, उनके पास लैंड है लेकिन उस पर वो डेवलपमेंट अभी उन्होंने नहीं की, ठीक है। आप जब उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर या बिल्डर है, बिल्डर सोसाइटी का जो डेवलपर है, उसके माइंडसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बिलीव्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसका माइंडसेट देखते हैं कि आया कि जो माइंडसेट ये बता रहा है ये डिलीवर कर पाएगा इस सेंस में या नहीं। तो हम अब उसको माइंडसेट को किस तरह पढ़ें, उसका एक सबसे अच्छा हल हमारे पास ये होता है कि हम उसकी जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं कि बैकग्राउंड में जो ये बातें कह रहा है क्या इसमें से काफ़ी चीज़ें इसने ग्राउंड पे अप्लाई की हैं, फिजिकली इसकी कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो ये बातें कह रहे हैं, क्या इन्होंने को पीछे ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, क्या इनके पीछे जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें किसी किस्म का फ्रॉड तो सामने नहीं आया, क्या ऐसा कोई सीन तो नहीं कि फाइलें ओवरसोल्ड की गई हैं और बाद में लोगों को जो है लोगों का करोड़ों रुपया तबाह हुआ है। अगर इस तरह का सीन आपको बैकग्राउंड में नज़र नहीं आता तो फिर आप इन्वेस्टर उस डेवलपर के माइंडसेट को लेके आप चल सकते हैं, आप उसके मुताबिक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अर्बन सिटी को आप क्यों सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब अर्बन सिटी के जो हम सेल उसको क्यों कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह ये है कि हम उसके डेवलपर की सोच को देख रहे हैं, ठीक है। उसने पीछे पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं हम उसको देख रहे हैं कि यार इसने पीछे अच्छा डिलीवर किया है। जब भी आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं या अपने रिलेशन में किसी को लेते हैं तो आप उसका पास जानने की कोशिश करते हैं कि इसने बैकग्राउंड में क्या चीज़ें की हैं। अगर तो आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो आप कहते हैं जी आगे फ्यूचर में भी मैं इसमें इसके साथ रिलेशन रखूँगा, इसके साथ कारोबार करूँगा, दोस्ती रखूँगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड में उसके बारे में नेगेटिव वाइब्स आती हैं या आप डाउटफुल हो जाते हैं या आपको थोड़े पॉइंट्स मिल जाते हैं, ड्रॉबैक्स मिल जाते हैं, तो आप थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं यार मैं इसके साथ नहीं रह सकता। सेम थिंग एप्लीकेबल है यहाँ पे। आप जब किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस डेवलपर की सोच को पढ़ें, ठीक है? उसके प्रोजेक्ट्स को देखें डिलीवर किया है, अगर नहीं किया तो बिल्कुल उसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि ये बड़ा रिस्क खेल रहे हैं आप, ठीक है? अगर उसने वाक़ई डिलीवर किया हुआ है, ठीक है? ऑन ग्राउंड डिलीवर किया है, लोग खुश हैं, एंड यूज़र कस्टमर जो है उसका सैटिस्फाई है अपनी सोसाइटी के डेवलपर से, तो फिर आप उसके नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सिनेरियो आ जाता है दोबारा अर्बन सिटी पे। अब हम इसको क्यों सेल कर रहे हैं? हमने जो है रियल एस्टेट एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट इसको सर्च आउट किया है, सर्च किया है इस पे कि इनके जो डेवलपर हैं वो पीछे इन्होंने बैकग्राउंड में क्या की है। अबर रहमान के हमने जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने अच्छा नाम कमाया है, अल हफीज़ वालों ने अच्छा नाम कमाया है। तो इनकी बैकग्राउंड में हमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं मिला कि हम इनके बारे में हमें कुछ शक्को शुबात हों और हमें थोड़ी हिचकिचाहट हो उसको सेल करने में। इस वजह से हम कॉन्फिडेंट हैं कि इन्होंने बैक पे अच्छा काम किया है। और दूसरा इन मार्केटिंग में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इस चीज़ पे लेके आती हैं, हमारा ये माइंड बनाती हैं कि हाँ, ये एक बड़ी सोच लेके चल रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में वाक़ई ये डिलीवर करेंगे इस तरह। तो ये चीज़ है, ये वजह है कि हम अर्बन सिटी को क्यों सेल कर रहे हैं और यही वजह है कि आप अर्बन सिटी को क्यों बाय कर रहे हैं। अगर आप अर्बन सिटी के रकबे की बात की जाए तो इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, 2500 एकड़ जो है इन्होंने लैंड खरीद ली है। आपने देखा कि इन्होंने लाहौर से जो मरीदके से जो नारवल की तरफ रोड जा रहा है, वहाँ पे इन्होंने एक करशी इंटरचेंज से थोड़ा पहले ही एक लोकेशन दी है, वहाँ पे रोड भी बनना शुरू हो गया है। एक दूसरी लोकेशन उन्होंने दी है कि जो जीटी रोड है, पंगा रेस्टोरेंट आप देखते हैं, उसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे इन्होंने लोकेशन दी है। अब वहाँ पे उन्होंने लैंड खरीदना शुरू की है। अब वो लैंड खरीदते जा रहे हैं, ठीक है, अपने गेट्स ओपन कर रहे हैं नए। अब मेन जीटी रोड पे उन्होंने 1 किलोमीटर का जो है ना वो अपना गेट अनाउंस किया है। अब गेट मतलब वहाँ पे एंट्रेंस इतनी बड़ी होगी, इनको फ्रंट इतना बड़ा मिलेगा।
अब बात ये आती है कि जो तो पुराने इन्वेस्टर हैं या जो मार्केट को जानते हैं, वो लोग तो देखेंगे कि जी हाँ, अर्बन सिटी के जो डेवलपर हैं वो अच्छा काम उन्होंने पीछे किया है, फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे, ठीक है, तो वो इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि वो बाइंग भी कर रहे हैं, लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा है पीछे। अब इसमें जो है ना, नया जो यूज़र है जो ट्रस्ट नहीं करता, वो देखता है कि इन्होंने ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें तैयार की हैं। अब अर्बन सिटी को एक हमारा सजेशन भी है कि इनको चाहिए कि थोड़ा सा ऑन ग्राउंड जो है डिलीवरी शुरू करें, ठीक है। वो जगह खरीदने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर जगह खरीदते जा रहे हैं, पीछे जगह खरीद रहे हैं, नई जो है वो रोड्स पे गेट्स दे रहे हैं, नई ओपनिंग कर रहे हैं। इनको लैंड पे भी थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत जो है ना, मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत जो लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं, उनका भी ये पॉइंट ख़त्म हो जाए और वो इसकी तरफ जो है ना रुझान हो जाए। तो इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अर्बन सिटी आपको बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल देने जा रहा है और कंपटीटर्स को बड़ी टक्कर देने जा रहा है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसमें जो आपको चीज़ बताई है, रियलिटी को देख के चलें, ठीक है, फैक्ट्स को देख के चलें, ठीक है। सिर्फ ये ना देखें कौन क्या कह रहा है, खुद आप भी एनालिसिस करें कि ये चीज़ वाकई इस तरह हो सकती है या नहीं। देखते रहें बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।